इसको जीव संगीता, इसको जीव कहते हैं। जो चेतन सत्ता आकर के पंचभौतिक शरीर में अपने को विलय करके अब ये जीव चैतन्य सत्ता बन गए हैं, है ना। जैसे अब हम स्वप्न में सो जाते हैं, सो करके स्वप्न देखते हैं। हम तो सो रहे हैं, स्वप्न में कितना विकार हो रहा, क्या कुछ हो रहा। वो स्वप्नावस्था में जो शरीर है सोया हुआ, जो जीवात्मा है, वो उसको भोग रहा है। जो भी स्वप्नावस्था के जो भी अवस्था, काम, क्रोध, भय, भीति, लोभ, लालसा, हर्ष, विषाद, वो सब आरोपित तो हो रहा सोया हुआ जीवात्मा के ऊपर। वो किंतु कुछ करता ही नहीं, सोया हुआ है। लेकिन स्वप्नावस्था में उस सात्विक शरीर को सत्य मानने के कारण जो वो शरीर मैं हूं, स्वप्नावस्था में वो मान लेता है जो स्वप्नावस्था के जो शरीर है ये मैं हूं, लेकिन है कल्पना। वहां ना शरीर है ना संसार है, काल्पनिक शरीर, काल्पनिक संसार। स्वप्नावस्था में उसको सत्य आरोप करके मन तो चुपचाप रहते नहीं है, मनोजगत में वो आनंद लेते हैं। और उस सत्य मानने के कारण उसके विकार जो है, सोया हुआ जीवात्मा सो रहा है लेकिन बेचारा विकारित हो रहा है, भयभीत हो रहा है। कभी कुछ देख करके भय पा रहा है, कभी हंस रहा है, कभी दुखी हो रहा, कभी आनंद प्राप्त हो रहा है। कुछ नहीं, ना वहां शरीर है ना वहां संसार है, एक कल्पना मात्र। ये जागृत अवस्था में हम जो सुख दुख हर्ष विषाद जाओ जो कुछ भी भौतिक विषय जो भी आस्वादन करते हैं, वास्तव में इसका सत्यता है नहीं, यह आरोप प्रत्यारोप मात्र। एक पंचभौतिक शरीर में आकर के जीव चेतन सत्ता तदात्मा हो गया है। आप शरीर को मान लिया मैं हूं, उस स्वप्न अवस्था जैसे उसने शरीर को मान लिया मैं हूं, ये स्वप्न है। शरीर स्वप्न नहीं है, स्वप्नावस्था में शरीर भी नहीं है, संसार भी नहीं है। लेकिन ये जो प्राकृत वर्तमान जो जगत रूपता है, इसमें शरीर है, शरीर स्वप्न नहीं है। लेकिन शरीर में जो आत्मबुद्धि शरीर मैं हूं, ये स्वप्न है, ये स्वप्न बात, शरीर मैं नहीं। इससे हमारा संबंध था नहीं, संबंध है नहीं, संबंध होता नहीं, संबंध हो नहीं सकता है। लेकिन इसको सत्य आरोप करने के कारण शरीर मैं हूं, इस बुद्धि से अब प्रकृति जात गुण में इस तरह से आवरित हो गया है, प्रकृति से उसका तदात्मता, जिसलिए प्रकृति के गुण चेतन सत्ता पुरुष में आरोपित हो रहा है और चेतन सत्ता के गुण जड़ प्रकृति में आरोप हो रहा है। उल्टा पलटा हो गया, जड़ चेतन का मिश्रण ना। अपरयो में तो स्तन्यं प्रकृति विद्धि में परम जीवभूतं महाभावो जयदंग धर्जत जगत। ए अर्जुन, मेरा एक परा प्रकृति है चेतन रूपा, अरे अपरूपा जड़ रूपा अपरा प्रकृति है। ये चेतन रूपा जो परा प्रकृति है, ये जगत को धारण करके रखा है, शरीर को धारण करके रखा है। चेतन, जड़ का ताकत नहीं है शरीर को धारण करने का। चेतन जब चला जाता है, शरीर से निष्क्रांत हो जाता है, बस 2 दिन में सड़ना शुरू हो जाएगा। विज्ञान पिष्ट खिला दो उसको, फिर रखना कोई संभावना ही नहीं है। धीरे 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 पांच तत्व में 1 साल पीछे आके देखो, कुछ नहीं मिलेगा। पांच तत्व में विलीन हो गया शरीर, ऑटोमेटिक, जलाने की जरूरत नहीं, तो पटक के रख दो। धीरे धीरे देखना, पांच तत्व में विलीन हो जाएगा। उसको धारण करके रखा है चेतन रूपा परा प्रकृति। चेतन रूपा परा प्रकृति जब अपरा प्रकृति साथ तदात्मता, जैसे लोहा और अग्नि, लोहा अलग वस्तु धातु पदार्थ, अग्नि अलग है।
लोहा को अग्नि में जलाने से लोहा अग्नित्व प्राप्त हो जाता है। लोहा अग्नि अलग पदार्थ, दोनों विपरीत धर्मी पदार्थ, लेकिन अग्नि के संयोग से लोहा अग्नित्व प्राप्त हो जाता है, लाल हो जाता है। अब अग्नि का गुण लोहा में आ जाता है, वो लाल जो हो जाता है लोहा, उसके द्वारा तुम कुछ भी जला सकते हो। जलाता है तो अग्नि का दाही का शक्ति, लोहा जलाता नहीं है, लेकिन तदात्मता हेतु है वो अग्नि के संयोग से लोहा अग्नित्व प्राप्त हो गया है। अब लोहा अग्नि हो गया, लेकिन है दोनों विपरीत धर्मी पदार्थ। इस तरह से चेतन है भगवत अंश, शरीर है जड़। इसमें तदात्म होने का कारण चेतन के गुण जड़ में आ गया, जैसे अग्नि के गुण लोहा में आ गया, ऐसे ही चेतन के गुण जड़ में, शरीर में, जड़ शरीर पंचभूतात्मक, अग्नि जल आकाश वायु पृथ्वी पंच तत्व से बना शरीर। चलो तत्व को समझने का कोशिश कीजिए। तत्व ना जानने से फिर असंग तो होता है। ये तत्व संबंध में कहाँ आलोचना कौन करता है? वो तो गाना बजाना नाना प्रकार, नाना प्रकार कीर्तन आदि, नाना प्रकार चुटकुला फुटकुला, नाना रकम मनोरंजक जो शब्दों सबको अच्छा लगे, इस तरह से जय जय श्री राधे श्याम। आज की कथा ही समाप्त, काल ये हो रहा है। अभी तत्व कथा अगर ऐसे कहेंगे, ऐसा लाखों लाखों लोग होते हैं बड़े बड़े कथा में, एक भी नहीं रहेगा वहाँ। वहाँ फिर आपको ढूंढ के मिलेगा नहीं। यहाँ तो आए हैं आप लोग परमार्थ लोभी हैं। ये जो कथा प्रसंग जो यहाँ चल रही है, यहाँ जो आए हैं सब परमार्थ लोभी। यहाँ कोई समय बिताने के लिए, यहाँ कुछ आनंद लेने के लिए कोई नहीं, सब दूर दूर से आए हैं। चलो वृंदावन में हमको कुछ मंगल साधन करने के लिए हमको सत्संग चाहिए, सद अनुशीलन चाहिए, हमको कुछ ऐसे ज्ञान चाहिए जिस ज्ञान प्राप्त करके हम संसार सागर से मुक्त होने का प्रयत्न कर सकते हैं। हम जो अति सहज ये दैत्य बंधन से मुक्त होकर जो महाप्रभु की कृपा प्रदत्त जो मंजरी स्वरूप उपासना पद्धति, मंजरी भाव प्राप्त कर सकते हैं। ये तो सब ज्यादातर गौड़िया हैं। तो हमारे साधना का विषय हमारे प्राण केंद्र है क्या? उस संबंध में हम अगर यहाँ नहीं प्राप्त करेंगे तो क्या बम्बई जैसे शहर में, दिल्ली शहर में ये शब्द थोड़ी सुनने को मिलेगा? मिलेगा, उठ के चल देंगे। बोली क्या कह रहे हैं, जड़ चेतन जड़ चेतन, चलो भाई यहाँ से उठो। फिर कहेंगे तप करो, तपस्या करो, निर्जला व्रत करो, अन्न मत खाओ, ये करो, स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार से मन को हटाओ। एक भी रहेगा नहीं, दूसरा दिन पेंडल खाली हो जाएगा। बोलेगा ये क्या कहते हैं भाई, हमारे पुत्र, हमारी पत्नी, हमारे घर मकान दुकान, इतना सुख समृद्धि, इतना संसार के आनंद भोग्य पदार्थ, दृश्यमान जागतिक भोग्य पदार्थ, इतना सुंदर आनंदपूर्ण, और इसको छोड़ने के लिए कह रहे हैं भाई। ये तो भाई ये ऐसा सत्संग हमारा जरूरत नहीं भाई, चलो यहाँ से, पेंडल खाली हो जाएगा। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ जो भी आए हैं, अब रात 10:30 बजता है, किसको ठेका पड़ा है यहाँ बैठे बैठे? निद्रा नहीं, खाना नहीं, कुछ नहीं। कहीं कौन रह रहे हैं, कहीं कोई होटल में रह रहे हैं, कहीं कुछ रह रहे हैं, कोई कहाँ खाएंगे उसका भी ठिकाना नहीं। रात हो गया, चिंता नहीं, सिर्फ एकमात्र चिंता हम वृंदावन में आए हैं। हमको कुछ परमार्थ प्राप्ति के लिए
हमको कुछ उपाय चाहिए। हम ऐसे कुछ श्रवण करना चाहते हैं जिस कथा श्रवण करने से हमारे भीतर ये अज्ञानता रूप जो ग्रंथि है, इससे मुक्त होकर हम दिव्य और स्वरूप प्राप्ति के जो मार्ग प्राप्त करके हम कृतकृत्य हो सकते हैं। तो यहाँ अगर ये भेद नहीं खोलेंगे तो ये कहाँ मिलेगा? जो नहीं जानते हैं वो कहाँ ढूंढते रहेंगे? पहले ये पता ही नहीं शरीर में मैं कौन हूँ, हाँ? है ना? तो जड़ चेतन का एक ग्रंथि लग गया है, जैसे लोहा अग्नित्व प्राप्त हो गया है। अग्नि लोहा का आश्रय करके अपना क्रिया को व्यक्त कर रहे हैं। दोनों एक हो गया, लोहा जला करके लाल हो गया। है दोनों विपरीत धर्मी पदार्थ, लोहा अलग, अग्नि अलग। अग्नि कोई आश्रय बिना प्रकट नहीं होता है, अग्नि को कोई आश्रय चाहिए तब वो प्रकट होता है। मैसेज जलाइए, बस लकड़ी है, अग्नि है, लकड़ी खत्म, अग्नि खत्म। अग्नि है, वायुमंडल में सर्वत्र है, वो आश्रय बिना उसका अपना प्रकाश नहीं। इस तरह से चेतन सत्ता जो है उसका प्रकाश नहीं। अगर ये शरीर को आश्रय नहीं करते हैं, क्योंकि है वो अशरीरी, वो चेतन है, वो शरीर है नहीं उसका, जड़ शरीर है नहीं। तो पंचभौतिक शरीर में वो तादात्म्य होकर शरीरधारी बन गया चेतन। चेतन जो है वो जड़ को आश्रय करके वो चेतन जड़ हो गया, जड़ चेतन हो गया। माने माने शरीर है जड़, अग्नि जल आकाश वायु पृथ्वी पंचभूतात्मक, ये जो है ये जड़ है। जड़ माने निष्क्रिय, जिसका अपना स्वतंत्र चेतन सत्ता है नहीं। नाम रूपात्मक जो है उसको जड़ कहा जाता है, जिसका नाम है और रूप है उसको जड़ कहा जाता है। चेतन क्रिया के द्वारा ज्ञान, वो देखा नहीं जाता है, क्रिया के द्वारा बोध होता है, ये चेतन है। शरीर में चल रहा फिर रहा, हाँ ये चेतन है, मरा नहीं है। जब देखते हार्ट बीट नहीं, पल्स बीट नहीं, अरे डॉक्टर कहते टेथोस्कोप लगा करके, अरे ये तो मर गया। कैसे पता चला? न चेतन का क्रिया नहीं, जबकि चेतन है नहीं तो मान लो हम जानते हैं अब इनमें चेतन है नहीं, तो चेतन का ज्ञान होता है क्रिया के द्वारा, और जड़ का ज्ञान रूप नाम रूपात्मक। जो भी दृश्यमान, हमें आंख खोल के जो भी दृश्य हमारे आंख के सामने आता है, हर वस्तु का नाम है और रूप है। कोई भी देखो, आसन है, माइक है, लैपटॉप है, सब देखो, सब नाम रूपात्मक। पेड़ है, जहाँ देखो, घड़ी है, फोटो है, नाम है रूप है, रूप है तो नाम है, नाम है तो रूप है। ये नाम रूपात्मक जो जगत है ये है जड़ रूपा प्रकृति। भूमि अपवन वायु खंग मनुर्बुद्धि रेव च अहंकारं इत्यंग में भिन्न प्रकृति अष्टधा। ये अर्जुन, ये अष्टधा मेरी परा अपरा प्रकृति है ना। तो शरीर में आकर के, शरीर में तादात्म्य होकर के ये जड़ को चेतन बना दिया। यह है जड़ शरीर, लेकिन देखो हिलता है, डोलता है, दिखता है, सुनता है। पुतला कितना सुंदर नाच रहा है, गा रहा है, और उसका गाना नाचना देख करके हम आनंद ले रहे हैं। वो ना पुतला नाचता है ना गाता है, चेतन है, इसलिए वो चेतन का क्रिया चल रहा है। तो जड़ चेतन हो गया, शरीर जड़ है, ये चेतन हो गया। देखो जहां हाथ लगाओ हमको लग रहा है, मरने का बाद क्यों नहीं लगता है फिर? चेतन गया, चेतन है इसलिए जड़ चेतन हो गया, चैतन्य प्राप्त हो गया, और चेतन जड़ हो गया। हम है चेतन, लेकिन हम शरीरधारी, माने शरीर मैं हूं, शरीर जड़ है, मैं अपने को जड़ महसूस कर रहे, हम जड़ है। जड़ माने शरीर, मैं जड़ हूं, मैं हूं माने शरीर है। तुम कौन हो? मेरा नाम ये है, मेरा पिता वो है, मेरा जन्म वहाँ है, मेरा उम्र इतना है, मेरा रंग ऐसे हैं, मेरे शरीर इतना है, मेरा वेट इतना है। सब जड़ 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 का जो है वो परिचय देते। हमारा परिचय हम जानते ही नहीं है, इस घट में मैं कौन हूँ। हम जो भी परिचय देते हैं जड़ का, इस शरीर का परिचय देते, शरीर मैं नहीं, ना शरीर संबंधी वस्तु मेरा है। ये नाटक चल रहा है।
इससे ऊपर उठना है। इससे ऊपर उठने के लिए क्या करना पड़ेगा? ने वृत्ति का परिवर्तन लाना है। अहंकार है विश्व में, अहंकार है उभयात्मक जड़ चेतन का मिश्रण। जड़ चेतन का मिश्रण से अहंकार तत्व पैदा हुआ हो गया है। अहंकार का दो वृत्ति, एक चित वृत्ति, एक जड़ वृत्ति। जड़ वृत्ति है मैं शरीर हूं, शरीर संबंधी वस्तु मेरा, मैं शरीर हूं, मैं हूं, मेरा नाम ये है, मेरा उम्र इतना है, मेरे, यह है अहंकार का जड़ वृत्ति। और एक वृत्ति है, हम आओ कई बार ये आलोचना किए हैं, फिर भी पुराना पाठ पढ़ते हैं, बहुत आए हैं, नए आए हैं, वो भी थोड़ा चिंतन करना चाहिए, कहाँ हम फंसे हैं, हम कौन हैं। हम्म। तो अहंकार है, अहंकार का दो वृत्ति, एक जड़ वृत्ति, जड़ वृत्ति माने जड़ में उसका अभिनिवेश, जड़ मैं हूँ शरीर, और जड़ संबंधी वस्तु स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार तत्सहित उस संबंधी वस्तु धन जन वित्त वैभव घर मकान दुकान गाड़ी बाड़ी धन दौलत आदि सब ये मेरा है। इससे संबंधित जो भी वस्तु है वो मेरा है। जिससे संबंध नहीं है शरीर से तो वो मेरा नहीं है। घर में रहते हैं, घर मेरा है। हाँ, काल बेच देंगे तो हम नहीं, ये नहीं कहेंगे कि मेरा है घर मकान, मेरा है। हाँ, मेरा है। यह है अहंकार का जड़ वृत्ति। यह जड़ वृत्ति जब तक रहेगा तब तक ये तुम्हारा जो सत्ता, तुम्हारे स्वरूप उसका आवरण करके तुमको, ये वृत्ति तुमको संसार चक्र में बांध करके खींच करके ले जाएगा 84 लाख जोनि में मरने का बाद। फिर 84 चक्र में ये शरीर को तादात्म्यता हेतु शरीर को हम मैं मानने का कारण, फिर ये शरीर धर्मी बन करके फिर घूमते रहो। कर्म संस्कार अनुसार प्रकृति तुमको, काल चक्र तुमको ऐसे ही शरीर देंगे, ऐसे नाना प्रकार जोनि 84 लाख जोनि में कीड़ा मकोड़ा से लेकर गाय भैंस आदि से लेकर के नाना प्रकार शरीर कर्म अनुसार, वो भी तुम्हारे कर्म अनुसार, वो तुम्हारे कर्मफल तुम भोगते हो ना। भगवान तुमको बंदर बनाते हैं ना गाय बनाते हैं ना भैंस, ये तुम्हारे कर्म ही इस तरह से तुमको इस कर्म चक्र में आवर्तित कर रहे हैं। भगवान दृष्टा, दृष्टा बन के देखते हैं। तानि कर्माणि न निबद्धन्ति धनंजय उदासीन वदासीन अशक्तं तेषु कर्मसु। मैं दृष्टा बन के सिर्फ देखते रहता हूँ, इस कर्म में मेरा कोई आसक्ति नहीं है। और फिर अहंकार के और एक चित वृत्ति, ये चित वृत्ति ये गुरु कृपा प्रदत्त महापुरुष की कृपा सान्निध्य से ये प्राप्ति होती है। हाँ, महत कृपा, गुरु कृपा माध्यम करके तुम्हारी ये चित वृत्ति, तुम्हारे भीतर वो वृत्ति है, वही तुम्हारा नित्य, वो स्वभाव तुम्हारे हैं, वो जड़ वृत्ति नहीं। तुम चेतन संबंधी होने के कारण चित वृत्ति तुम्हारा ओरिजिनल वृत्ति जो चित वृत्ति, क्योंकि तुम चित वस्तु हो। चित वृत्ति क्या है? चित वृत्ति मैं शरीर नहीं, शरीर संबंधी वस्तु मेरा नहीं। तो मैं कौन हूं? मैं राधा रानी के हूं या हमारे ठाकुर जी के हैं, और ठाकुर जी मेरे हैं, मैं उनके अंश हूं, बस उनके अभिन्न अंश हूं। हाँ, तो मेरे कौन है? मेरे ठाकुर जी हैं। फिर दुनिया बोलते, दुनिया का मेला मैं हूं अकेला, लेना ना देना मगन रहना, ये था नहीं है नहीं होगा नहीं होता नहीं, ये आगंतुक है, ये पहले था नहीं पीछे रहेगा नहीं, विश्व में दृश्यमान आगंतुक, इससे हमारा संबंध था नहीं। मैं तो ठाकुर जी से हमारा नित्य संबंध पहले था, अभी है, पीछे भी रहेगा। किसी भी अवस्था में पलक के लिए ठाकुर जी के साथ हमारे डिटैचमेंट, हमारे अलग होना संभव नहीं है। ये सत्य है, सत्य है, सत्य है। ये अहंकार का चित वृत्ति। अब तुम्हारे वृत्ति को घुमाना है, वृत्ति को घुमा लो। साधन पीछे करना, जो जब तब ध्यान धारणा उपासना तुम्हारे लिए जो भी बताए हैं वो पीछे करना, रख दो, जोली को टांग के रख दो। हम ये नहीं कहते कि भजन नहीं करना, नाम नहीं करना। कहने का मतलब है ये वृत्ति को तुम समझो। तुमको अगर वहां पहुंचना है तो तुम्हारे वृत्ति को बदलना पड़ेगा।
ये शरीर संबंधी वस्तु मेरा नहीं। हमसे तो राधा रानी के नित्य संबंध है, ठाकुर जी के नित्य संबंध है। मैं ठाकुर जी का हूँ, ठाकुर जी मेरे हैं। ये सत्य है, सत्य है, सत्य। पहले इसको मान लो और जान लो। जानना मानना ठीक हो जाएगा तो सब काम हो जाएगा। हम जानते हैं जो वो मानते नहीं, जो मानते हैं उसको जानते नहीं। जानते हैं देखो, चोरी करना नहीं चाहिए, निंदा करना नहीं चाहिए किसी को, नुकसान हानि करना नहीं चाहिए किसी को, कोई रकम किसी को हमारे कारण किसी को दुःख नहीं होना चाहिए, जानते हैं। मानते कहाँ? और मानते हैं, हम भगवान को मानते हैं, लेकिन उनको जानते कहाँ? तो जानना मानना ठीक होना चाहिए पहले ना। हम ठाकुर जी के हैं, ठाकुर जी हमारे हैं। हैं। ये जानो, तो फिर तुम्हारा भजन शुरू हो जाएगा। अरे! तो हम कहाँ अनंत काल से हम किस तरह से हम भ्रांति में पड़ करके, ये माया रूप अंधकार में एक शरीरधारी बन करके हम किस तरह से अनंत काल एक काल चक्र में घूम रहे हैं। हाय हाय! इस मानव तनु पा करके अगर हम इससे मुक्त नहीं हुआ, अगर हम सही सही राधा रानी की उपासना से हम दूर हो गए, तो फिर चलना पड़ेगा काल चक्र को अधीन होकर के। तो पहले जान लो, फिर भजन करो। जान लो, वो कम से कम मन में तो चिंतन करो। ये कोई कल्पना नहीं है, ये सत्य है। तुम शरीर नहीं, शरीर संबंधी वस्तु तुम्हारा नहीं, ये सत्य है। मैं राधा रानी को हूँ, राधा रानी मेरी है, ये सत्य है। सत्य को जानो, सत्य का आश्रय करो, तो फिर तो काम बन जाएगा, है ना? तो महाप्रभु इस तरह से जगत जीव को चेतन सत्ता जगाने के लिए और गोलक के दुर्लभ प्रेम, राधा कृष्ण जुगल माधुरिमा उपासना के चरम निर्जास, जो मंजरी भाव उपासना पद्धति, अ, जो कोई युग में भगवान के कोई अवतार ये वस्तु प्रदान नहीं किए हैं। ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, ये पहले भी था, लेकिन ये जो उपासना पद्धति महाप्रभु कृपा करके करुणा अवतीर्ण कलो समर्पयत उन्नत उज्जवल रसां, करुणा करके अवतीर्ण हुए हैं। और उस उन्नत उज्जवल रस माने राधा कृष्ण जुगल प्रेम माधुर्य के जो चरम निर्जात, वो भवल्लासारती मुंजरी स्वरूप उपासना पद्धति, ये वस्तु देने के लिए महाप्रभु करुणार्थ चित्त होकर के करुणा अवतीर्ण कलो, हाँ, सरल उपासना पद्धति। सिर्फ अहंकार को मिटाना है, हटाना है, कर्तृत्वपन हटाना है, बस समर्पित होना है राधा रानी के चरण में। बस चित वृत्ति को, इसको वृत्ति को बदलना है, जड़ वृत्ति से चित वृत्ति में ले जाना है। और चित वृत्ति में ले जाने के लिए हमारे गुरु कृपा करके हमको ये वृत्ति बदलने के लिए हमको साधन दिए हैं, उपासना दिए हैं। क्या? मंजरी स्वरूप उपासना, तुम्हारे नाम रूप वर्ण वस्त्र अलंकार सेवा कुंज स्थिति, तुम्हारे रूप है, तुम्हारे वर्ण ये, तुम्हारे ये, तुम राधा रानी के सहचरी हो, तुम्हारी सेवा ये है, तुम्हारे कुंज ये है, तुम्हारे अलंकार ये हैं। ये सब लिस्ट है इसका, गुरु देते हैं। अब चित वृत्ति दे दिया है, वो वृत्ति बदलने के लिए करुणार्थ चित्त होकर के तुमको सरल उपाय करके दे रहे हैं। अब तुम वृत्ति को बदलो, संसार में रहो, जानो ये आगंतुक है, इससे हमारा संबंध पहले था नहीं, पीछे रहेगा नहीं, विश्व में दृश्यमान आगंतुक है, मिथ्या है, इससे हमारा लेना ना देना, मगर रहना। इसका मतलब ये नहीं तुम सब कुछ छोड़ छाड़ के जंगल चले जाओ। जंगल जाना है नहीं, जंगल में कोई मंगल नहीं। जंगल में जीव जंतु जानवर बहुत रहता है, तो उसका मंगल हो जाता। मिट्टी के नीचे रहने से कुछ नहीं होता है, वहाँ चींटी आदि सब मिट्टी के नीचे रहता है। मन रूप गुहा में घुसना पड़ेगा, इस सत्य का आश्रय करना पड़ेगा। संसार में रहो, सिर्फ मन में एक मेंटल प्रिपरेशन, नॉट फिजिकल प्रिपरेशन। शारीरिक प्रस्तुति नहीं है। वैराग्य वेश लेकर के जंगल चले, कुछ नहीं होता है वैराग्य वेश पेश। ये वेश पेश क्या करेगा?
वो अ, मन को रंगाना है। गृहस्थ में रह करके भी तुम्हारे ये रंग लग सकता है। अगर रंग लग गया तो काम बन गया, रंगा नहीं तो काम बना नहीं। कपड़ा रंगाने से क्या होगा? कपड़ा रंगाने से मन थोड़ी रंगता है। अ, उसका मन को रंगाना है। और वर्तमान समय तो वैराग्य आश्रम लेना बहुत कठिन है, लेना नहीं चाहिए। अभी जंगल है नहीं, कहीं ऐसे एकांत भजन करने का कोई उपाय है नहीं। अभी अगर कोई घर छोड़ के जंगल जा करके चाहे कि हम साधन करके हम साधन करके निकल जाएंगे, उतना सहज नहीं है। माया वहां भी तुम्हारे लिए है। कहाँ जा रहे हो? जिसके भय से तुम भीत होकर के घर छोड़ के जा रहे हो जंगल, वो तुम्हारे साथ है। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य, ये रिपु, रिपु माने दुश्मन। ये दुश्मन को लेके तुम कहाँ जा रहे हो? जंगल में अकेला पा करके तुमको खा जाएगा, तुम्हारे दुश्मन तुमको मार देगा। तुम्हारे भीतर बैठा है दुश्मन। ऐसा नहीं। वर्तमान समय अगर कोई अपरिपक्व अवस्था में घर छोड़ करके जंगल जाता है, वो टिकेगा नहीं वो बैराग। आगे चल के वही देखा जाएगा प्रच्छन्न गृहस्थी जैसे। आश्रम बनाया, सब भोग सुख सुविधा, ऐसी भी व्यवस्था करिए, ठंडी गर्मी लगता है, सब व्यवस्था, ये सब सुविधा के सब उपकरण, खाना पीना रहना सब। तो गृहस्थी में इसमें फर्क क्या है? घर छोड़ा तो घर बनाया क्यों? हिसाब नहीं था घर बनाओगे तो घर छोड़ा क्यों तुम? और घर छोड़ा तो घर बनाओगे क्यों? अधिकार नहीं है तुमको घर बनाने का। जदृच्छलाभ संतुष्ट दंडातीत विमत्सर सिद्ध सिद्धो कृत्यापि न निबद्धते। अधिकार नहीं है वैराग्य होकर घर बनाना तुमको। बोले आप क्या करेंगे, हम रहेंगे कहाँ? तुम घर छोड़ते समय तुमको याद नहीं था हम घर छोड़ रहे हैं? तो छोड़ दिया तो आप बनाने का चक्कर में क्यों पड़ रहे हो? तो छोड़ा क्यों? तो ढोंग बनाया क्यों ऐसे? हाँ, तो ये बात है ना। हाँ, ये बात है। इसीलिए वर्तमान समय उत्तम घर में एकांत हो जाओ। अ, समस्त विषय वस्तु इससे मन से दूर दूर कर दो, तन से नहीं। तन से नाटक करो, देखते रहो। मन से अंतर्मना हो जाओ। और एकांत घर, अपने घर के भीतर ही एकांत एक आसन बना लो, वहाँ एकांत हो जाओ। एकांत माने एका अंत, माने अकेला ही शेष रह गया, दो है ही नहीं, उसको कहते एकांत। माने सिर्फ तुम हो और कोई नहीं है, उसको कहते एकांत। एकांत शब्द को माने क्या है? एका प्लस अंत माने शेष। अकेला शेष है और कोई नहीं है। तुम अकेला हो और कोई नहीं है, उसको कहते एकांत। जंगल में गया, तुम्हारे पास एक भी व्यक्ति रहेगा तो एकांत हुआ नहीं, एकांत कहा नहीं जाएगा। जोगी जुंजित सतत आत्मनंग रहस्य स्थितो एकाकी जतचित आत्म निराशीर अपरिग्रह। निराशी कोई आशा नहीं, अपरिग्रह। इस तरह से अभी ये गृहस्थ में रह करके बहुतों कहते हैं बाबा हम गृहस्थी हैं, हम गृहस्थी हैं, हम कैसे भजन करेंगे, बाल बच्चा पुत्र परिवार लेके रहते हैं, हम हमारे भजन कैसे होगा? हम बोलते हैं भजन पीछे करना, पहले तुम मन से हटा दो हम गृहस्थी हैं। ये भावना तुमको फंसा के रखा है संसार में। मैं गृहस्थी हूँ, मैं गृहस्थी हूँ। तुम कब का गृहस्थी? कौन सा गृहस्थ लेके तुम आया? तुम तो अकेला आए हो, ऐसे अकेला चले जाओगे? सभी अकेला आए हैं। तुमने गृहस्थ को अपना मान लिया, अपने को गृहस्थी मान रहे हो। बंधन है नहीं, बंधन दशा स्वीकार करके बोल रहे हो हम बंध गए हैं, है ना? बोलो।
और परिवार वाले बहिर्मुख हों, हमारी भावनाओं को भी नहीं समझ पाए, और लाख चेष्टा करने के बाद भी कोई सकारात्मक होगा नहीं। होगे तिलक फिलक कुंठी माला पहन करके माला लेकर हरे कृष्ण सब दुश्मन बन जाएंगे। टीवी देखो, झगड़ा करो, कलह करो, दंगा करो, कोई दोष नहीं। माला लेके बैठ गया तो घर के परिवार ही तुम्हारे दुश्मन बन जाए। भगत जी बन रहे हैं, भगत जी बनने से काम चलेगा सब। ऐसे भगत जी करने तो जाओ ना वृंदावन। अरे भाई तो अच्छा ही करे, तुम्हारा काम तो कर रहे हैं, तो जो भी काम करना हो तो कर रहे हैं, बाकी समय भजन करे, तुमको कष्ट का क्या है ना। माला नहीं करना चाहिए, माला करने से बस जाला शुरू हो जाएगा, जलन शुरू शुरू हो जाएगा। ये माला इसीलिए अभी चालाकी से काम लेना पड़ेगा। जब मैया लोग हैं घर में पति दुश्मन हो जाएंगे, क्या करेंगे? संध्या के समय सबको खिला पिला के बोलो जो हमारा माथा धमक रहा, बड़ा कष्ट पा रहे हैं, हमको कोई टोक नहीं, हम तो सो जाएंगे। कुछ नहीं, दरवाजा बंद करो, माला लेके बैठ जाओ। सुबह 3 बजे उठ करके स्नान दान करके बैठ जाओ आसन में, 7-8 बजे उठो, क्या करेंगे? ओह माथा इतना धमकता है, क्या करूं? ऐसे नाटक करो, ऐसे नाटक करो। और क्या ना, उठते बैठते खाते सोते मुख में नाम रटते रहो, मन में प्रभु के चिंतन करते रहो। दिखाना नहीं, शो नहीं कराना, तो घर में आफत आ जाएगा। चालाकी से काम लेना पड़ेगा, शो मत कराओ, किसी से तर्क वितर्क मत करो। हाँ, सबसे उठिए, सबसे बैठिए, सबसे लीजिए काम, हाँ जी करते रहिए, बैठिए अपना ठाम। हाँ जी करते रहो, ये चालाकी से काम लेना पड़ेगा। तुम अगर ऐसे तिलक पिलक करके घर में तो माला लेके एकदम ध्यान, वो देखने से ही घर में आग तो फड़क जाएगा ही। तुम्हारे पत्नी तुम्हारा विरोध करना शुरू करने के पहले पहले तुम्हारे सहधर्मिणी तुम्हारे सबसे विरोधी बन जाएंगे, है कि नहीं? बनेंगे ना। ये शो कराना नहीं है ऐसी स्थिति में। और मान लो ना, पति पत्नी दोनों भक्तिमती है, पत्नी और पति तो उत्तम है, सर्वोत्तम है। अगर ऐसा नहीं है तो उसको इस तरह से चालाकी से काम करना पड़ेगा। फिर समय आने पर अगर राधा रानी ऐसे करे तो छोड़ दो, घंटा ऐसे झमेला झंझट संसार छोड़ कर चले जाओ। एकांत तो जब होता ही नहीं तब क्या करना पड़ेगा, तो छोड़ना ही पड़ेगा। क्योंकि 1-2 दिन की बात हो तो उसे सहन भी किया जाए, रोजाना के राग को पूर्ण। फिर दूसरे नंबर तिलक स्वरूप गुरु प्रदत्त जो है वो तो करना ही पड़ेगा, लाख विरोध होने के बावजूद भी करना होगा वो तो। अब बिना तिलक स्वरूप के और उसके अगर हम एक कायर बन करके मतलब तो घर वालों से डर करके फिर कैसे भजन। मतलब भजन इस तरह से तुमको बड़े हिसाब करके करना पड़ेगा। जानना और मानना, तो आपने कहा कि बाहरी कीर्तन तो करते हैं शब्द से वाणी से, लेकिन मन से नहीं होता है। तो मन में चिंतन का भाव इनका है, गहरा चिंतन, अंतर्गत में चिंतन। एक बार में थोड़ी होगा, धीरे 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 अभ्यास, जोगी इसको कहते हैं अभ्यास। अभ्यास जुगजुक्ति न चित्रसा नन्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं जाति पार्थ अनुचिंतन। ये अनुचिंतन करने का भी अभ्यास करना पड़ता है, एक बार में थोड़ी होता है, धीरे 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 होगा। हाँ, ये तो अभ्यास करना पड़ेगा। जब अनुकूलता नहीं रहती है तो फिर जैसे एकांत की ओर तो भागना ही पड़ेगा। प्रतिकूल अगर हो तो उस समय तो हम जीवन को बर्बाद कर नहीं सकते हैं, तो ऑप्शन तो हमको ढूंढना ही पड़ेगा, क्योंकि मानव जीवन का एकमात्र उद्देश्य हरिभजन। हरिभजन के लिए भगवान ने कृपा करके हमको मानव दोनों दिए हैं, एकमात्र हरिभजन के लिए, और कोई कारण नहीं है। भगवान अति सुंदर सृजन शक्ति के द्वारा मनुष्य तनु निर्माण किए हैं, उनमें ज्ञान बुद्धि विचार विवेक सब इतने सुंदर सृष्टि रचना किए हैं। भगवान के सर्व सुंदर सृष्टि है मनुष्य तनु,
जिस तनु, इस तनु का अगर ठीक ठीक भजन में प्रयोग करोगे तो अमृत फल फलेगा। ये इंद्रिय आदि तुम अगर भगवत चरण में समर्पित होकर हरि भजन करोगे तो अमृत फल फलेगा। भगवती भगवान दिए है मनुष्य तनु, ऐसे तनु पा करके अगर हरि भजन ही हुआ नहीं तो विष्ठा बात वो संसार परित्याग करना ही औचित्य है, ये ठीक है। लेकिन जहाँ ऐसा नहीं है तो संसार में रहना ही उत्तम है ना? हाँ? क्या? मेरा 97 से दिखे लिया 97 से आई वॉज ऑफिसर पुलिस ऑफिसर थे आई कुड नॉट चेंज फैमिली इसलिए हम आर्यन 97 से दिखे लिया वो भी दिखे लिया सबको 97 से हमको हमारा घर प्यार दर्शन कुछ भी नहीं वो मानते हैं भगवान मानते हैं पूजा करते हैं सब भोग लगाते हैं लेकिन आई कुड नॉट चेंज देम इतनी रिक्वेस्ट इतना सहज नहीं हम बोलते हैं ना तो हम तो क्या, हाँ ऐसे जो हमारे लिए विशेष प्रतिकूल हमारे भजन होता ही नहीं, उस स्थिति में ऐसा संसार परित्याग करना ही विधेय है, क्योंकि हम सब त्याग कर सकते हैं, एकमात्र हमारा भजन हमारी उपासना हम त्याग नहीं कर सकते हैं किसी भी कीमत पर, सीधा बात है। एक मिल जाएंगे तो स्वर्ग हो गया आश्रम जरूरत नहीं एक मन एक प्राण हो जाएगा ना हो गया काम बन गया लेकिन इतना आसान है महाराज हम तो सहज है, आसान हुआ परम वस्तु तुम प्राप्त करना चाहते हो, चरम परम वस्तु, हाँ? अखंड आनंद सिंधु, अखिल रसामृत सिंधु में तुम गोता लगाना चाहते हो, जिसका एक कण भी ये शिष्ट पदार्थ में है नहीं, अनंत कोटि ब्रह्मांड के समस्त भौतिक सुख समृद्धि एकीभूत करके किसी को प्रेजेंटेशन किया जाए, वो भी वहाँ जो प्रेम सिंधु है उसके एक कण नहीं है, वो वस्तु तुम पाना चाहते हो तो इतना साहस तुमको मिल जाएगा, इतना साहस तो प्राप्त कर लोगे, ऐसा होता नहीं। जो भी इस संसार से भगवत प्राप्ति की है सबको ये कठिनाई के अंदर से उसको गुजारना पड़ा, सहज रूप से प्राप्त किया है, ऐसे इतना साहस तो हरिभजन है नहीं। आपका कोई बाधा विपत्ति दुख दन्न, हमारा कोई और दूसरा प्रकार, इसका कोई और तीसरा प्रकार, लेकिन इतना सहज है नहीं, माया छोड़ेंगे नहीं इतना जल्दी, है ना? अच्छा, तो परिस्थितियां जो बनती हैं कुछ तो हमें लगता है कि बिना भगवत कृपा के ये भी कृपा कृपा मत करो, कृपा एक दुर्बलता, इसको ये कृपा शब्द हटा दो, कृपा तुम मन से मिटा दो। हमारे गुरुदेव हमको कहते हैं कृपा, भगवत कृपा बिना कुछ होता नहीं, गुरु कृपा कुछ होता नहीं है, महत कृपा बिना कुछ होता नहीं है। बोले ये एक महान दुर्बलता, हटा दो, मन से मिटा दो। मान लो हमारे प्रति कोई कृपा भगवान का है नहीं, सुनो ना, हमारे प्रति कोई कृपा है नहीं। तुम्हारे पिता तुम्हारे लिए मरते समय थोड़ा से भी जगह जमीन पैसा कौड़ी कुछ छोड़ के नहीं गए हैं, तो तुम क्या करोगे? भूखे मरोगे? क्या करोगे बताओ ना? कमा के खाना पड़ेगा, कमाई करना पड़ेगा, मरेंगे नहीं हम, कमा के खाना पड़ेगा। मान लो तुम्हारे ऊपर भगवान का कोई कृपा नहीं है, मरण दो, कृपा नहीं चाहिए, तुम प्रतिज्ञा करो जहाँ हमारे एक पल एक क्षण भगवत अनुशीलन बिना हम इसको हम नष्ट होने नहीं देंगे किसी भी कीमत पर, चाहे वे कोई भी बाधा आ जाए, विघ्न आ जाए, कोई भी अवस्था में कोई दुख आने से हम वो दुख से हम टूटेंगे नहीं, हैं? कोई लोभनीय वस्तु आ जाए उससे हम भूलेंगे नहीं, और कोई भी बाधा आ जाए उसमें हम हटेंगे नहीं। प्रतिज्ञा करो, कृपा तुम्हारे पीछे पीछे दौड़ता रहेगा। कृपा ऐसे नहीं, कृपा के कोई पक्षपात है नहीं। जो कठोर चेष्टा करते हैं, जो दृढ़ प्रतिज्ञ हैं, जो तीव्र साधन चेष्टा है, कृपा उसके पीछे पीछे अनुगमन करती है। कृपा साधन चेष्टा, तीव्र साधन चेष्टा होता नहीं है, साधन के द्वारा होगा नहीं, लेकिन साधन चेष्टा कृपा शक्ति को दुर्बल कर देती है। कृपा शक्ति तरलित होकर के नीचे आती रहती है। साधक का साधन चेष्टा
और भगवत कृपा दोनों का मिलन होता है। साधन चेष्टा रुक गई, कृपा भी रुक गई। आप कृपा बिना कुछ होता नहीं है। खाओ पियो सो जाओ, हमारा संस्कार है नहीं, भगवत कृपा है नहीं। अनादिकाल बैठे रहो, कुछ नहीं होने वाला है। साधन करना पड़ेगा, तीव्र साधन। साधन बिना साध्य वस्तु को वो नहीं पाए, कृपा करी कहो राय पावा रूपाय। महाप्रभु कह रहे हैं राय रामानंद से, साधन बिना साध्य वस्तु प्रेम मिलेगा नहीं। हे रामानंद, तुम कहो उस वस्तु प्राप्ति के लिए हमको कौन सा उपाय अवलंबन करना पड़ेगा, है ना। ये दुर्बल मनोभावना, मान लो हमारे प्रति कृपा नहीं है, लेकिन हम मरेंगे नहीं, लेकिन ये कृपा करो राधा रानी, तुम्हारी कृपा तुम अपने पास रख दो। हे राधा रानी, तुम्हारी कृपा तुम अपने पास रख दो। सिर्फ इतना भिक्षा प्रार्थना करते हैं हम। कोई भी प्रलोभन आ जाए किसी भी स्थिति में, हम पीछे हटेंगे नहीं, पीछे मुड़ के देखेंगे नहीं। चाहे अग्नि के अंदर से हमको चलना पड़े, हम वो भी शिकार है, फिर भी पीछे मुड़ के देखना, पीछे चलना, ये हमको मत कहो। हम यहीं पर जल जल के, जब तक तुम कृपा नहीं करोगे तब तक हम पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। प्रतिज्ञा करो। दुर्बल शब्द प्रयोग के द्वारा भगवत कृपा थोड़ी आती है। कृपा के कोई पक्षपात नहीं है। जो तीव्र साधन चेष्टा करते हैं, कृपा ऑटोमेटिकली अनुभव करते हैं, ऑटोमेटिक कृपा उनके पीछे पीछे आती है। साधन चेष्टा, कृपा। कृपा माने क्या है? क्री माने क्रिया, पा माने प्राप्ति। करो पाओगे, नहीं करोगे पाओगे नहीं। घर घर वालों से विरोध का सामना तो करना ही पड़ेगा। विरोध क्यों करोगे? बस चुपचाप रहो, काम करते रहो। जब देखोगे एकदम विशेष बाधा जो हमारे जीवन ही अब नष्ट होने वाला है, हमारा परमार्थ जीवन, तो विष्ठावत परित्याग करके चल दो वहां से। बस सीधा बात है। हाँ? ना। हाँ। लठबाजी तो करनी ही पड़ेगी। अब ये तुम जानो तुम्हारा ये तो सबके लिए एक ही प्रिस्क्रिप्शन है, सभी के लिए, सब तुम्हारे लिए, हमारे लिए, सब के लिए। अच्छा, हम तो आज बहुत पीछे रह गए हैं। हमारा आलोच्य विषय था आज श्रीनिवास आचार्य प्रभु के जीवन चरित। हम तो यहाँ अटक गए साध्य साधन विषय में, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। साधन जीवन में साधक के लिए बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ये यहीं पर हम फंस गए हैं। ये बंधन, ये हमारे अज्ञानता, हम गृहस्थी है, ये अज्ञानता। हाँ, ये पहले तो भजन मत करो, वो भी अच्छा है, लेकिन मन से ये भावना हटा दो हम गृहस्थी हैं। हम गृहस्थ था नहीं, हम गृहस्थी है नहीं, हम गृहस्थी होंगे नहीं। हाँ, घर में रहते हैं, स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार लेकर रहते हैं, लेकिन इससे हमारा कोई लेना देना है नहीं। हम तो ठाकुर जी के हैं, ठाकुर जी हमारे हैं, हमारे नित्य संबंध, बस हो गया। तुम क्यों अपने को बार बार मान रहे हो हम गृहस्थी हैं, हम गृहस्थी हैं, हमारा भजन कैसे होगा, हम गृहस्थी हैं। बंधन नहीं है, बंधन दशा स्वीकार कर रहे हो बार बार। हम फंसी हुए हैं, हम फंसे हुए हैं। ये मान्यता का हटाओ पहले। तो थोड़ा सा हमारे आचार्य प्रभु के जीवन चरित्र संबंध में आलोचना करेंगे। हम बहुत पीछे पड़ गए हैं। श्रीनिवास आचार्य प्रभु फिर वृंदावन से आ करके फिर वीर हम्बीर एक दुष्ट राजा, उसको कृपा करके उसको एक परम संत बना दिए हैं। उनको नाम दिए हैं श्रीजीव गोस्वामी पाद चैतन्य दास। वो परम संत हो गए हैं। और वन विष्णुपुर नामक स्थान सब परम भजनानंदी सब वैष्णव बन गए हैं। आए हैं, आ करके सुने नरहरि सर ठाकुर महाप्रभु के पार्षद अंतर्धन लीला में प्रवेश कर गए हैं। बहुत दुखी हो गए हैं। उधर दास गदाधर, ये भी महाप्रभु के पार्षद हैं, ये भी चले गए हैं। सुन करके मर्माहत होकर के अति खिन्न हो गए हैं। जी, इस तरह से हम ऐसे महाप्रभु के पार्षदों के संग से हम वंचित हो रहे हैं। हमारे जैसे दुर्भागा जगत में कोई है नहीं। तो महाप्रभु आके फिर उनको स्वप्न में सांत्वना प्रदान करते हैं, आलिंगन करते हैं। तुम ऐसा मत सोचो, ये दुनिया की ऐसी रीति है, ये तो होना है। ये तुम्हारे ये शरीर, ये भी छोड़ना पड़ेगा। ये शरीरधारी मनुष्य मात्र ही आज हो काल हो सबको छोड़ के जाना पड़ेगा। इसीलिए
तुम इस तरह से निराशा का आश्रय मत करो। फिर जा करके दास गदाधर के वहाँ कंटक नगर माने काटवा, वहाँ पर उनके स्थान पर बड़े महोत्सव किए। उसके बाद जा कर के इतने सब संत आए हैं। जाजिग्राम में भी बड़े विशाल भक्ति अनुष्ठान किए हैं। हरि कथा, नाम कथा, नाम कीर्तन आदि में कई दिन बिताए। वीर हम वीर, वो तो राजा हैं, बोलते हैं खर्चा हम देंगे, कोई चिंता नहीं, आप प्रेम से खर्च करो। हाँ, बोलते इतना बड़ा भंडारा हुआ था। हाँ, वहाँ एक दाल के एक पुखड़ा बनाया था। दाल, दाल को रखने के लिए दाल, दाल दाल भात होता है ना, दाल। दाल ढाला पुकुर नाम भी अभी भी है, कहती हैं वहाँ। दाल, इतना दाल कहाँ रखेंगे, कुंडा बनाए हैं, विशाल कुंडा, इतना बड़ा भंडारा किए थे। फिर वहाँ से गए हैं श्रीखंड में। श्रीखंड में भी बहुत उत्सव किए। वहाँ उस समय जितना बंगाल के गौरमंडल भूमि के जितने बड़े बड़े महाप्रभु के अंतरंग पार्षद हैं, सब आए हैं। माता जानवा ठाकुरानी, फिर जगह वीरचंद्र प्रभु, अच्युतानंद प्रभु, कृष्णदास, गोपाल आदि जितना अद्वैत परिकर सब आए हैं, और जितना है सब आए हैं। आकर के बहुत बड़े अनुष्ठान किए हैं। वो इतना बड़ा अनुष्ठान कि हजारों सब वैष्णव इतने कीर्तन अनुष्ठान में इतने आनंद में निमग्न हो गए, इतने नृत्यन कर रहे। एक अंधा आकर के वो वीरचंद्र प्रभु के पीछे आकर के हाउ माऊ करके एकदम इतना जम के रोना शुरू कर दिए हैं। भाई आनंद अनुष्ठान हो रहा है और कीर्तन में सब नाच रहे हैं। नृत्य तो एक आनंद अनुष्ठान है ना भाई, इसमें रो रहा है। वीरचंद्र प्रभु पीछे मुड़ के देखते हैं, एक अंधा बड़ा फुट फुट के बड़ा चिल्ला के रोना शुरू कर दिया। अरे भाई रुको रुको रुको, क्या बात है, क्या बात है, तुम रो क्यों रहे हो? तो बोलते हैं प्रभु मैं अंधा हूं, इतने सुंदर अनुष्ठान हो रहा, सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, और हम भगवान के इतनी एक निकृष्ट जीवात्मा है। इससे तो पशु जीवन अच्छा था। हमको पशु बना के जगत में भेजते, कोई चेतन नहीं रहता, हमको कष्ट भी नहीं होता। पशु जीवन मनुष्य बना के भेजे हैं, और ऐसे दिव्य आनंद से हम वंचित रह रहे हैं। हम देख नहीं पा रहे हैं इतना सुंदर नृत्य गीत, इतने सारे वैष्णव आए हैं। इससे तो मृत्यु अच्छा है, इसीलिए दुखी होकर के हम रो रहे हैं। बोले, ये बात है तो कोई चिंता मत करो। वीरचंद्र प्रभु उस अंधा के आंख में हाथ फेर दिया, दिव्य दृष्टि खुल गया एकदम। अंधा तो एकदम दिव्य नेत्र पा करके आनंद में जम के नृत्य करना शुरू कर दिए हैं। ये लीला प्रकटन किया हमारे वीरचंद्र प्रभु, नित्यानंद प्रभु के पुत्र वीरचंद्र प्रभु। उसके बाद वहां से कई दिन अनुष्ठान करके फिर जाके आप चिंतन किए वहाँ हरिदास को, क्या हरिदास, वो जो वृंदावन में मिले हैं, बोलो ना क्या हरिदास, नाम भूल जाते हैं। जो वृंदावन में महाप्रभु के कृपा पत्र, हैं, ओ ओह, हैं, हैं, द्विज हरिदास, द्विज हरिदास, ये बहुत स्मृति शक्ति अच्छा, हमारा थोड़ा सा कम ही आ गया है, नाम भूल जाते हैं। द्विज हरिदास, ये द्विज हरिदास था महाप्रभु के परम प्रेमी, महाप्रभु के पार्षद। तो महाप्रभु के अंतर्धान में ये प्राण त्यागने के लिए तैयार हो गया। जे इस प्राण को हम रखेंगे नहीं, हमारे प्राणधन जीवन का आधार, हैं? हमारे जीवन के एक पत्र आश्रय महाप्रभु के चरण कमल, ये महाप्रभु अंतर्धान हो गए, इस शरीर से हमारा कोई प्रयोजन नहीं है, हम इसको त्याग देंगे, ऐसा बोल करके अचित हो गए। उस समय महाप्रभु आके उनको बक्ष में धारण करके बड़े सांत्वना प्रदान किए हैं। हरिदास ऐसे मत करो, हम तो पहले भी थे, अभी भी है, पीछे भी रहेंगे। ये तो हमारे आविर्भाव तिरोभाव मात्र, हम तो हर जगह हैं, दुखी क्यों हो रहे हो? ऐसे नहीं, हम चले गए हैं, तुम वृंदावन में जाओ। वृंदावन जाने से तुम्हारे ये संतप्त हृदय शांत हो जाएगा। वृंदावनी राधा कृष्ण जुगल
विलास केंद्र है, वो भूमि है, दिव्य भूमि, चिंतामणि भूमि है। वहाँ जा करके तुम वो दिव्य आनंद प्राप्त करोगे। ऐसे कहकर द्विज हरिदास को वहाँ भेज दिए और कहे गए हैं जो हमारे परम प्रेमी ये जो श्रीनिवास आचार्य, ये हमारे प्रेम का ही अवतार है। ये तुम्हारे जो पुत्र है श्रीदास और क्या नाम, गोकुलानंद, श्रीदास और गोकुलानंद तुम्हारे दो पुत्रों, ये दो पुत्र को भी ये दीक्षा प्रदान करेंगे। तुम्हारे पूरा वंशज तुम्हारे सब उद्धार हो जाएगा इनकी कृपा से। वो आने वाले हैं, तुमसे मिलेंगे। ऐसे कह करके आदेश करके महाप्रभु अंतर्धान हो गए। फिर द्विज हरिदास जब वृंदावन में गए हैं तो अचानक रास्ते में ऐसे एक दिव्य स्वरूप इतने प्रेमी देख करके अश्रुधारा से वक्षस्थल को अभिषिक्त कर रहे हैं। बीच बीच में हा कृष्ण चैतन्य, हा गौरांग महाप्रभु, जा करके श्रीनिवास आचार्य प्रभु चरण कमल में पड़ गए हैं। उम्र में बहुत बड़े हैं। आप कौन हैं? हमारे महाप्रभु के नाम कीर्तन कर रहे हैं। महाप्रभु के इतने प्रेमी भक्त हो, आप कौन हैं? हमको कृतार्थ किए हैं, हमको आशीर्वाद कीजिए। महाप्रभु के चरण में हमारे अनन्य निष्ठा भक्ति हो जाए। बोले तुम कौन हो? बोले मेरा नाम श्रीनिवास। ओहो, महाप्रभु तो तुम्हारा ही नाम करके हमको आदेश किए थे, तुमसे मिलेंगे, तुम हो? बोल करके एकदम वक्षस्थल में भर लिया है। धन्य है, धन्य है, तुम भी धन्य हो, हम भी धन्य है। तुम महाप्रभु के कृपा पात्र और महाप्रभु के प्रेम अवतार तुम हो। तुमको पा करके हमारे जीवन भी धन्य हो गया। आज मैं कृतकृत्य हो गया। आज महाप्रभु की कृपा आज फलीभूत हो रहे हैं, हम देख रहे हैं तुमको। ऐसा करके बहुत आशीर्वाद किए श्रीनिवास आचार्य प्रभु को। फिर वहाँ से वृंदावन आए हैं। वृंदावन से आकर के जब आ गए हैं जाजिग्राम, जाजिग्राम आने का बाद उनके जो दो पुत्र कांचनगरिया नामक स्थान कुछ दूर है। कांचनगरिया से उनके दो पुत्र श्रीदेव और तुम्हारा श्रीदास और तुम्हारा गोकुलानंद दोनों आए हैं। उनके स्वप्न आदेश पा करके आ करके चरण कमल में पड़ गए। महाप्रभु कहते हैं कौन हो तुम, कहाँ से आए हो? बड़े सुंदर, वैष्णव देखने से ही पता चलता है। वैष्णव का जो सिर विग्रह है ना, सो आंख देखने से पता चलता है उनके कितने विनम्रता, कितनी सरलता, कितनी निष्प्रियता, कितनी सुंदर एक चेहरा में पता चलता है। चेहरा देख के मनुष्यों का पता चलता है वो कैसे हैं। चेहरा फेस बता देता है। देख करके पहचान लिया रो तो दृष्टा पुरुष है। देख करके ही बड़े प्रसन्न हो गए हैं। तो कहते हैं हम जो कांचनगरिया से हैं। ओहो, क्या तुम्हारे नाम श्रीदास और गोकुलानंद हो? हाँ हाँ प्रभु, हम ही हैं। तो छाती में भर लिए हैं। हाँ, हमको महाप्रभु आदेश किए हैं दीक्षा मंत्र प्रदान के लिए, तुम लोग जाओ, हम आ रहे हैं। वहीं पर उत्सव मनाएंगे और वहीं पर तुमको महाप्रभु की कृपा तुम प्राप्त करोगे। ऐसे कह करके फिर कांचनगरिया जाएंगे आप। अरे प्रभु जाएंगे आप, हमारे श्रीनिवास प्रभु जाएंगे कांचनगरिया। आज तो 11 बज गया। बोलने का तो बहुत इच्छा होती है, लेकिन काल निर्जला व्रत है अभी सब। अपना अपना भोजन वोजन पा करके थोड़ा सा अपना नित्य कर्म करेंगे। इसलिए काल तो हमारे व्रत है। परसों दिन, परसों दिन की यहाँ भजन अनुष्ठान है, परसों दिन भी होगा नहीं। काल रात्रि जागरण है हमारे यहाँ हरिनाम संकीर्तन के साथ अखंड रात्रि जागरण। आप लोग जो जो चाहें ये अनुष्ठान में अंश ग्रहण करने के लिए शुभागमन कीजिएगा। सादर संभाषण है, सादर आमंत्रण है। तो आज की कथा यहीं विश्राम। काल और परसों 2 दिन ये कथा यहीं विश्राम। फिर रविवार फिर हम लोग आस्वादन करेंगे। जय जय श्री राधे। गौर हरि बोल।